गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 14.5 पर थे, नहीं सॉरी 14.4 पे 14.4 पे थे, है ना। इसमें आपको एक सवाल बताए थे कार्बन डेटिंग से। कार्बन 14 जो डेटिंग है, कार्बन डेटिंग जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपको, 2-3 क्वेश्चन शनिवार के दिन भी हमने क्लास लिया था, उसमें बताए थे 14.4 का। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6, इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 46,305 from 40,000 in 3 years. Find the annual rate of growth of production of scooters. स्कूटर्स का ग्रोथ क्या होगा, रेट, वो ज्ञात कीजिए। और आप लोगों को हमने डिप्रिसिएशन के बारे में बताया था, यानी 14.5 भी हमने 2-3 क्वेश्चन बताया था। तो पहले एक ये क्वेश्चन आपको बताए थे, उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 46,305 from 40,000 in 3 years. Find the annual rate of growth of the production of scooters. स्कूटर्स का एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे इसमें अब क्या करेंगे, तो शुरू में 40,000 से बढ़कर 46,305 हो जाती है 3 साल। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 14.4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे है, यहाँ P का वैल्यू जो है इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ ए स्कूटर कितना था, तो इसको P मान लेंगे 40,000, 40,000। 3 साल के बाद 40,000 से बढ़ के कितना हो जाती है, 46,305, 46,305, ठीक है। इन 3 ईयर्स, एन बराबर 3 ईयर्स दे दिया, तो कह रहा हमको कि R बराबर क्या होगा, है ना। तो निकाल दीजिए। A इज इक्वल टू, चूँकि बढ़ रहा है प्रोडक्शन, तो P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू दी पावर एन। A का वैल्यू है आपको आ गया 46,305, P का वैल्यू है 40,000, 1 प्लस R/100, एन का वैल्यू 3। इसको आप 46,305 डिवाइडेड बाय 40,000, 1 प्लस R/100 रेज टू दी पावर 3 दे दिए। इसको काट दीजिए 5 से, 5×8 = 8,000। फिर इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपको 5×9 = 45, 1 पर 3 13, 5 दूनी 10, 3 पर 0 30, 5 6 30, इतना आ गया। यानी
ये आ गया 9261 बाय 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू द पावर 3, इतना आ गया। अब देखिए 21 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441, इसको भी 21 से गुना कीजिए तो 441, 2 4 गुना 8, 4 गुना 8, 1 अच्छा 92,161 आ गया। यानी इसको आप इसके बाद लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 21 गुने 21 गुने 21 और 8000 को लिख सकते हैं 20 गुने 20 गुने 20 बराबर 1 प्लस r बाई 100 रेज टू द पावर 3। इसको आप 21/20 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू द पावर 3। बेस दोनों का सेम है, तो पावर सेम है और इक्वलिटी के साइन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बेस भी सेम होगा। तो इसको लिख दीजिए इसके बाद 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, पावर खत्म हो गया तो r बाई 100 इज इक्वल टू 21/20 माइनस 1। अब इसको लिख दीजिए r बाई 100 इज इक्वल टू 20, 21 माइनस 20 दैट इज 1/20। तो r बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1, 100 को 1 से गुना कीजिए डिवाइडेड बाय 20, 20 पंचे 100, 5% पड़ेगा PA। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 5% PA निकल जाएगा पड़ेगा। जैसे एक 8 दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 50/1000, 50/1000 यानी 1000 पर 50 लोग बढ़ जाते हैं। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी 22,050। फाइंड इट्स प्रजेंट पॉपुलेशन, इसका प्रजेंट पॉपुलेशन कितना होगा। 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या जो है 22,050 होती है। फाइंड इट्स प्रजेंट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां ऑन पॉपुलेशन $1,000 ग्रो
is 50. Growth is 50. Therefore, population 100. ग्रोथ इज कितना आ जाएगा 50/1000 इंटू 100. 20 कट गया, कितना आ गया 5% है ना, 5% आ गया 500% पर एनम. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आर का वैल्यू जो हो गया 5% PA आ गया, और इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, यानी 2 साल के बाद जो जनसंख्या है वो है 22,050 है ना, एन बराबर 2 years. तो कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, P इज इक्वल टू वाट, P इज इक्वल टू वाट. इसको ठीक से समझिए, 1000 पे 50 की वृद्धि होती है, तो 100 पर कितनी की वृद्धि होगी 50/1000 मल्टीप्लाइड बाई 100. काट देंगे, हमको आ जाएगा 5%. लिख दीजिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर n. वैल्यू बैठा दीजिए 22,050. P का वैल्यू को नहीं याद है, 1 प्लस R का वैल्यू 5/100 रेज़ टू द पावर 2. 2 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 20. इसको कीजिएगा आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर है ना, 21/20 का स्क्वायर. और इसको कीजिएगा 50 P इंटू, इसको कीजिएगा 21 को 21 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 441, और 20 को 20 से गुना कीजिएगा तो 400 है ना, 400 आ गया. अब देखिए P बराबर क्या आ जाएगा 22,050 गुने 400 बट्टा 441. तो इसको सीधा आप कर दीजिए 22 0 50, इसको 441 से भाग दीजिए तो 4 5 5 मत लगाइए, 5 5 का 20 है ना, कैरी 2 5 का 20 तो 22 कट गया, ये 0 उतरा, यहाँ आ गया 50. यानी किससे काटिएगा आ जाएगा 50. तो बराबर आ गया आपको 50 गुने 400, तो 5 का 20 और 3 0, यानी 20,000 उसका इनिशियल पॉपुलेशन था. इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 20,000. हाँ सही है. इस प्रकार से सिंपल फार्मूला कहाँ कौन सी यूज करना है, गुना भाग सही कीजिए, आपका आंसर मिलता जाएगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर. 10% बढ़ा पहला घंटा में, डिक्रीजेज बाय 8% इन सेकेंड आवर. सेकेंड आवर में 8% घट गया, एंड अगेन इंक्रीजेज बाय 12% इन थर्ड आवर. थर्ड आवर में 12% फिर से बढ़ गया. इफ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सैंपल इज 1,31,25,000, व्हाट विल बी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स. है ना, अगर सैंपल लिया गया है, इफ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सैंपल, सैंपल में जो है वह है 1,31,25,000
31,25,000 बैक्टीरिया शुरुआत में लिया गया, तो 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, है ना। 3 घंटों के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो जैसे 9 है, इसमें भी आप आसानी से निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे इनिशियल संख्या जो है, वो जो है इसको P मान लीजिए। 1,31,25,000 25,000 ये आ गया आपको। R1 जो है मान लीजिए 10% इंक्रीज है, ये इंक्रीज करता है। फिर R2 जो है, R2 बराबर 8% ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज है। फिर R3 बराबर आपको दे दिया 12%, ये भी इंक्रीज कर रहा है ना। तो कहता है 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। शुरुआती संख्या कितना है, 1,31,25,000 पर पहले घंटे में 10% उसकी संख्या बढ़ती है, इसलिए इंक्रीज लिख दी। दूसरे घंटे में 8% वो घट जाती है, और तीसरे घंटे में फिर से 12% जो है वो इंक्रीज करती है ना। तो कह रहा है कि 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, है ना। तो बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, A बराबर P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू, चूँकि इंक्रीज है तो इंक्रीज वाला में प्लस देंगे, डिक्रीज है तो माइनस 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3 बाय, फिर इंक्रीज है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 1,31,25,000 1 प्लस R1 हो गया 10/100, 1 माइनस 8/100 और 1 प्लस 12/100, ठीक है। अब इसको आप ये 0 खत्म, 4 2 जा 8, 25, 4 जा 100, 4 3 जा 12 और 25, 4 जा 100, इतना आ गया। यानी 1,31,25,000 इसको कीजिएगा तो 11/10 इंटू, इसको कीजिएगा तो 25 में से 2 गया तो 23/25, इसको कीजिएगा तो 25 से 25 3 28, 28/25, इतना आ गया। अब इसको आप 1 3 1 2 5 000 11/10 23/25 एंड 28/25, ये 0 खत्म। 25 से काट दीजिए, 25 से कटेगा, 25 पंचे 125, 6 बचा, 6 पर 2 62, 25 दूना 50,
25 दूना 50, 25 पंचे 125, 6 पंचे 62, 25 दूना 50, 12, 12 पर 5 125, 25 पंचे 125, बच गया रेस्ट 2 जीरो आ गया। फिर इस 25 से काट दीजिए, है ना। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2 पर 5 25, 25 1 जा 25, तो 2 जीरो 2100 आ गया। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? 2100 गुने 11 गुने 23 गुने 28, इतना आ गया, है ना। लंबा चौड़ा गुना है। अब इसको देखिए, 21 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 1 जा 11 का 1, है ना। यानी 21 को 11 से गुना कीजिए तो 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 आ गया। फिर इसको 23 से गुना कीजिए, 3 23 दिया 69, 2 23 दूना 46, 3 9 2 11 के 1 हासिल 1 6 6 12 11 के 3 कैरी 1 4 1 5, कितना आ गया? 53 13। इसको फिर 28 से गुना कीजिए, है ना। 8 3 24 के 4 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 8 3 24 24 आए 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, 3 दूना 6 2 1 2 2 3 6 5 दूना 10, 4 6 7 8 4 1, यानी 1 4 8 7 6 4, और ये 3 जीरो है, 000 दे दीजिए। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 14 करोड़ 87,64,000 आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 14 करोड़ 148764, 148764 00 नहीं, यहाँ 1 ही जीरो होगा, 2100, ठीक है। इतना आ जाएगा, 1 जीरो हटा देंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, है ना। यही आपका आंसर आ गया। तो इसमें सावधानी हमको ये बरतना है कि गुना और भाग ये 2 क्रिया सही होनी चाहिए, है ना। बार बार इसमें इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि गुना हमारा गलत नहीं हो। मल्टीप्लाई कीजिए तो सावधानी से एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, इसको बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बताए थे चैप्टर डिप्रिसिएशन यानी अवमूल्यन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें मात्र 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 8 में 1-2 बता ही चुके हैं। जैसे एक डिप्रिसिएशन से देखिए, एक्सरसाइज 14.5, the value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum। 10% की दर से मशीन का वैल्यू घट रहा है। It was purchased 3 years ago, 3 साल पहले वो
खरीदा गया था। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 43,740, फाइंड इट्स परचेज प्राइस। इसका परचेज प्राइस हमको ज्ञात करना है ना। यानी अभी वर्तमान में जो है वैल्यू वो है 43,000 कितना। इसको चलिए यानी एक्सरसाइज 14.5 का 5 ए बराबर दे दिया आपको 43,740, ठीक है। आर बराबर है 10% PA यानी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है ना। ये क्या हो गया, रेट ऑफ CSR। इट वॉज परसेंट एन बराबर 3 ईयर्स है तो कह रहा है P इज इक्वल टू 1, कितने में खरीदा गया। तो A बराबर P इंटू 1 माइनस R बाई 100, चूँकि अब मूल्यांतर है इसलिए माइनस होगा। तो A का वैल्यू हो गया 43,740, P 1 माइनस 10 बाई 100, N है 3, काट दीजिए कितना आ गया 43740 इज इक्वल टू P। इसको कीजिएगा तो 9 बाई 10 की पावर 3 इम्प्लाइज P इंटू इसको कीजिएगा 81 को 9 से 9, 8 9 72, 729 बट्टा 1000। तो P बराबर हो जाएगा 43740 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 729 है ना। अब 6 मरते काटिए, 54 के 4 हासिल 5, 6 गुना 12, 5 17 के 7 हासिल 1, 7 6 42, 1 43, 6 मरतबे कट जाएगा। आ गया आपको 60 गुने 1000 बराबर 60 पे 6 पे 4, यानी इतना रुपया RS 60,000। ये आ गया, इसको बनाइएगा। कल आगे नेक्स्ट डे कल अगले एक्सरसाइज या इसी से जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।